सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हंगामा है क्यों बरपा, कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसे देखने की अपील की जा रही है, और अपील कोई आम आदमी नहीं कर रहा है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़ी हाई फाई शख्सियत, वो लोग अपील कर रहे हैं कि इसे हर जिम्मेदार नागरिक को हाल में जाकर देखना चाहिए। हाल में किस लिए देखना चाहिए? इसलिए कि शायद हाल में जब आप 300-400 रुपए का टिकट खरीद कर बैठ कर देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इस फिल्म का उद्देश्य समझ में आएगा, इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य, और इस फिल्म के विकास की समझ आएगी आपको कि इस फिल्म से समाज को, देश को, जनता को, जनतंत्र को क्या हासिल हो रहा है। और उस वक्त और अच्छी तरह से आ जाएगी जब 10 रुपए का एक भुट्टा पॉपकॉर्न की शक्ल में 80 रुपए में खरीद कर आप धीरे धीरे बैठकर खाएंगे, तो इस फिल्म की समझ के लिए आपका दिमाग ज़्यादा डेवलप होगा। और फिर समूह में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि अंदर से उमड़ रहे विकास को व्यक्त करने के लिए वहाँ कहीं ना कहीं मौका भी मिल जाता है। तो अपील इसीलिए की जा रही है कि जाहिर सी बात है, मेरे समझ में, हालांकि मैंने फिल्म नहीं देखा है, लेकिन बड़ा मन है देखने का। फाइल तो पता है मुझे, लेकिन फिल्म का पता नहीं है। सोशल मीडिया पर बैठे हुए हजारों विद्वानों से छन छन कर जो पोस्ट आ रही हैं, उनसे पता लग जाता है कि फिल्म में कंक्रीट कितना है और कांटे कितने। जाहिर सी बात है, अपील हो रही है तो कई सिनेमा घरों से किस तरह विकास की खबरें भी आ गई हैं, जहां किसी एक अकेले देखने आए जोड़े को देखकर लोग इकट्ठा होकर और नारेबाजी करने लगे। तो इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है कि ये किस प्रकार के विकास के लिए फिल्म प्रेरणा दे रही है। खैर छोड़िए, फिल्में आती रहती हैं। फिल्मों के बारे में तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको संक्षेप में। काफ़ी पहले देश के एक बहुत बड़े क्रिकेट लीजेंडरी, की वो अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने एक कमेंट कर दिया था फिल्मों के ऊपर कि हिंदी फिल्म्स आर मेड फॉर मासेस बाय द एसेस, कि हिंदी फिल्में सर्वसाधारण के लिए बनाई जाती है और उनको बनाने वाले गधे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी हस्ती ने किया था, और मैं संकेत दे दूं कि इस बात से नाराज होकर, क्योंकि टिप्पणी गलत थी, फिल्में सिर्फ साधारण जनसाधारण के लिए में टिप्पणी गलत थी, इसलिए जानकी दास ने केस भी किया था। लेकिन मैं उन चीज़ों पर नहीं जाता कि फिल्में किस लिए बनाई जाती है और कौन बनाते हैं। एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं, यह कमेंट गलत था। लेकिन फिल्मों से प्रेरणा पाने की, फिल्मों को देखने के लिए अपील करने की, ये नई परंपरा है। तो जाहिर सी बात है फिल्म में बहुत ख़ास बात होगी। अब कुछ लोग इस अपील के एवज में ये कहना शुरू कर दिए कि 32 साल बाद क्यों फिल्म बनी। अरे भैया, जब जागो तभी सवेरा। हर चीज़ का एक मौसम होता है, मानसून होता है और वातावरण होता है। तो आजकल इस फिल्म से विकास का मानसून भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। दस्तूर तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो बिल्कुल उचित मानसून और बेहतरीन मौका पाने के बाद में अवसरवादी लोगों ने एक प्रयोग कर डाला है। अब इस प्रयोग के बाद में देखना कितनी फाइल्स आती है। और अब खबर आ गई है कि एक और फाइल्स सोशल मीडिया पर है, इसलिए कहना बेकार ही होगा कि वो बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन एक और फाइल की घोषणा हो चुकी है बनने की। तो अब विकास इसी तरह होगा। लेकिन इसमें एक व्यवधान और आ गया। केजरीवाल जी, हालांकि उनके घर पर भी पूरा अच्छी तरह से उपद्रव मचा के और उनको सुधारने की कोशिश की गई कि जब नेक काम हो रहा है तो उसमें व्यवधान मत अड़ाया जाए। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि 1990 में हुआ क्या था। 1990 में देश में भाजपा समर्थित बीपी सिंह की जनता दल सरकार थी।
और कश्मीर में राज्यपाल थे जगमोहन जी, साक्षात धर्म पुरुष थे। अब समझ में नहीं आता कि बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, बीपी सिंह जैसा आदमी था, जगमोहन जैसा राज्यपाल था, फिर इस तिकोनी धर्म संसद के होते हुए इतना बड़ा कांड हुआ कैसे? लेकिन कांड हुआ। मेरा उस बारे में कहना यह है कि देर से ही सही उस पर जो भी फिल्म बनी समझ में नहीं आया, इसलिए कि 2003 के आसपास वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी यह दर्द, ये तकलीफ, ये भयानक नरसंहार सतह पर नहीं नजर आया। उसके बाद 2014, 7 साल बाद अचानक फिल्म आती है तो हमें तकलीफें नजर आ रही लोगों की। तो जिसने भी, जो भी जिम्मेदार हों इसका, उनको सजा दिया जाए, या उस आड़ में अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक संप्रदाय विशेष को निशाना बनाया जाए। उससे क्या हासिल होगा? तकलीफ किसी को भी होगी, लेकिन अगर किसी के ऊपर पत्थर पड़ता है तो चोट तो देश को लगती है। इन चीज़ों से तो बचना चाहिए। रह गया अब केजरीवाल का मुद्दा। यह केजरीवाल जी का कहना है कि अगर हर जिम्मेदार नागरिक तक पूरे देश को फिल्म दिखाना ही मकसद है तो व्हाट्सएप पर डाल दिया जाए। लेकिन व्हाट्सएप पर डाला जाएगा तो पाप कारण के साथ विकास का मौका कैसे मिलेगा? सिनेमा हॉल में बैठकर कुछ और बात होती है। अब इसमें दिक्कत ये है कि आप, कोई भी शख्स, जिम्मेदार नागरिक ही सही, अपने व्हाट्सएप पर घर में बैठकर वो फिल्म देख रहा है, इतने में उसके घर में सिलेंडर आता है, तो उसके सिलेंडर का दाम सुनकर तो उसके दिमाग में कश्मीर फाइल्स निकल जाएगी, सिलेंडर फाइल आ जाएगी। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, जानम समझा करो। फिल्म देखिए, ज़रूर देखिए, लेकिन मकसद होना ये चाहिए कि जुल्म कोई भी करे, कातिल कोई भी हो, किसी संप्रदाय को हो, कितनी ऊंची हस्ती हो, सज़ा उसको मिलनी चाहिए, उसके संप्रदाय की गलती नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई, कातिलों को सज़ा दी जाए, जो जिंदे हैं उनसे वसूला जाए, और उन्हीं लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दो कि लोगों का पुनर्वास करवाया जाए, जो अपने घरों से भाग गए, जो अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए, उनको वापस लाया जाए। ये है असली हल। ये नहीं कि फिल्म बना के कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, कि मैं कोई झूठ बोल लिया। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।